दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से ही होंगे। दोस्तों अभी से कुछ ही देर पहले मैंने एक बुक ओपन किया जो जॉन सी मैक्सवेल रिटन है और जिसका टाइटल है सक्सेस। तो मैंने ऐसे ही रेंडमली एक पेज खोला और मुझे एक टॉपिक दिखाई दिया और वो टॉपिक था मैनेज योर थिंकिंग। मैंने उसे पढ़ा और मैंने महसूस किया कि ये तो बहुत अच्छी बात है और ये मैं अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकता हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना इसे आपको बताएं। तो दोस्तों उसमें एक बहुत ही छोटी बात बताई गई है पर मुझे बहुत ही वैल्यूएबल लगी। अब आप बताएंगे कि आपको कैसे लगा वो बात जिसे मैं अभी रिवील करने वाला हूँ। तो दोस्तों बोला जाता है कि हमारा दिमाग वही चीज़ें हमें वापस देता है जो हम उसमें डालते हैं। माना कि आप अपने जो बिजी शेड्यूल में जो कि काफ़ी डिमांडिंग है और उसमें आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर सोचने के लिए वक्त नहीं मिलता है, तो दोस्तों इसका भी एक सलूशन है। वो ये है कि आप उस एक दो पॉइंट जो भी जिस पर आपको सोचना है, जिस पर आपको विचार करना है, जिसके लिए आपको टाइम नहीं मिल रहा है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए और उसको डे के एंड में आपका वर्क डे जब जैसे ही ख़त्म होता है उसके एंड में उस पर आपको पॉन्डर करना है, उस पर सोचना है। तो इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही यूनिक तरीका बताया है और वो तरीका ये है कि वो अपने रूम में एक पर्टिकुलर कॉर्नर या एक जगह बोल सकते हैं, वो उन्होंने उसके लिए अलॉट किया हुआ है और वहाँ पे एक चेयर है जिसको उन्होंने थिंकिंग चेयर का नाम दिया है। हाँ, उस चेयर में बैठते ही जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे वो सोचना चाहते हैं, सोचते हैं, उनके माइंड में आइडियाज़ बहुत अच्छे आते हैं। तो ये चीज़ें जो है उनको बहुत अच्छा लगता है और ये उसे डेली बेसिस पे करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि हम अपने बिजी शेड्यूल में हमारा देखिए क्या होता है, बोला जाता है कि जो गुड थिंकिंग है उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है हमारी व्यस्तता। हम जितने व्यस्त रहते हैं ना, हमारे थॉट्स की क्वालिटी वो थोड़ा डिटेरियोरेट हो जाती है। मतलब हम पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे सोच नहीं पाते हैं। तो इसके लिए हम यही फार्मूला अपना सकते हैं, हम उस पॉइंट्स को नोट करें, उस पर विचार करें। या फिर देखिए अगर आप अपने वर्क शेड्यूल में जैसे आपका 6 डेज वर्क है, उस बीच में भी आपको टाइम नहीं मिलता है, तब आप क्या कर सकते हैं, अपने वीकेंड पे भी उस पर्टिकुलर टॉपिक पे सोचने के लिए आप टाइम निकाल सकते हैं। और उस समय हाँ, इसमें ये हो सकता है कि आपकी जो लिस्ट है वो बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको हताश करेगी, आपको निराश करेगी और आपको उतना फ्यूल एनर्जी नहीं देगी, है ना। तो इस तरह से हाँ, एक बात और, उन्होंने जो राइटर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर जॉन सी मैक्सवेल, उन्होंने अपने एक कॉन्फ्रेंस हॉल में कहा कि मैं ये फार्मूला अपनाता हूँ अपने में। तो नेक्स्ट टाइम जब कुछ सेमिनार या मीटिंग हुआ तो उसमें कुछ लोगों ने आके कहा कि सर हम भी अपने घर में एक थिंकिंग चेयर रखे हैं और उस पर बैठते हैं, पर उस पर हमें तो कोई आइडिया नहीं आ रहा है। तो सर बोले कि देखिए मैं उस चेयर पे ऐसे ही जाके बैठ नहीं जाता हूँ और ये होप नहीं करता हूँ कि मुझे बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, बहुत सारे आइडियाज़ अच्छे अच्छे आएंगे। ऐसा होता नहीं है। वो बोले कि दोस्तों मैं एक पर्टिकुलर एजेंडा को लेके ही उस चेयर में बैठता हूँ और उस पर पॉन्डर करता हूँ, उस पर थिंकिंग करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अंतर क्या हो रहा है कि आपके पास कोई एजेंडा भी होनी चाहिए और उस जगह में बैठने के लिए। तो सर बोले कि मैं
कभी कभी जो डिसीजन लिया हूँ उस पर सोचता हूँ, या फिर कभी जो डिसीजन लेने वाला हूँ उस पर सोचता हूँ, या कोई स्ट्रेटजी प्लान करता हूँ, या फिर कभी ऐसे ही बैठता हूँ कि कोई आइडिया मेरे माइंड में फ्लैश आउट करे और जिसे मैं अपने लाइफ में या फिर अपने एक्टिविटीज़ में ले आऊँ। तो देखिए दोस्तों, ये बात तो मुझे वाकई में बहुत अच्छी लगी। इसमें क्या होगा कि हम वाकई में, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि जो टाइटल था मैनेज योर थिंकिंग, इस तरह से हम देखेंगे कि हम अपने थॉट्स को वाकई में मैनेज कर पाएंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे पाएंगे, एक पर्टिकुलर दिशा दे पाएंगे, क्योंकि हमें उस पर एक कंट्रोल फील कर सकते हैं ऐसा करके। तो मैंने तो ये चीज़ें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की सोची है, और मैं उम्मीद करता हूँ अगर ये बातें आपको अच्छी लग रही होंगी तो आप भी इसे इम्प्लीमेंट करें। देखिए दोस्तों, नई चीज़ों को ट्राई करने में हमें कभी भी नहीं हिचकिचाना चाहिए। भले ही देखिए बेनिफिट्स हो ना हो, लेकिन हमें एक जहाँ एक नॉवेल्टी या नई चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं ना, उसमें हमें एक ऑटोमेटिकली हमें कुछ नए जोश, नई ऊर्जा का संचार होता है और उसका हमेशा हमें लाभ ही मिलता है। तो इस तरह से मैंने इस चीज़ों को, इस बात को तो इम्प्लीमेंट करने की सोची है, और ये वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए ना, बोलने में भी कितना अच्छा लग रहा है कि ये मेरा थिंकिंग चेयर है, मैं इस पर बैठूंगा। देखिए दोस्तों, बोला जाता है कि हमारे जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है ना, उसकी एक लिमिटेशन है, बट हमारे इमेजिनेशन की कोई बाउंड्री नहीं है, वो लिमिटलेस है। हम अपने इमेजिनेशन में बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ सोच सकते हैं, तो ये बहुत ही पॉजिटिव हैबिट है। तो दोस्तों, इस तरह से कई बार ये भी बोला जाता है कि 1 मिनट का जो पावरफुल थिंकिंग है ना, 1 घंटे के अनप्लान्ड एक्टिविटी या फिर बिना प्लानिंग का कुछ किया हुआ जो थिंकिंग है या कार्य है, उससे उस पर भारी पड़ता है। तो इस तरह से हमें इस हैबिट को मस्ट है, इसे हमें ज़रूर अपनाना चाहिए। और ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम वीडियो को और लंबी ना करते हुए बस इसी पॉइंट पर ही फोकस करें कि हमें अपने थिंकिंग को मैनेज करना है विद द हेल्प ऑफ अ थिंकिंग चेयर। इस तरह से दोस्तों, मैं बहुत सारे नए नए आइडियाज़ किस तलाश में रहता हूं और उसे अपने में एडॉप्ट करता हूं, और कोशिश करता हूं कि उसे आप लोगों के पास भी, आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो आपको अगर मेरे आइडियाज़ अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, और अगर उसे वर्दी पाएँ तो उसे दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो और भी अच्छी बात है, वो मेरे लिए, वो मुझे मोटिवेट करेगा, एक मोटिवेशन देगा। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए थॉट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू अगेन।